हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या मूव मिला है एंड हम नेक्स्ट वीक किस तरह से प्लान करेंगे हमारा ट्रेड पूरा, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया रैली हमको दिया है। ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट अगर हम देखें 400 से लेके 800 मतलब ऑलमोस्ट 450 प्लस पॉइंट्स का रैली निफ्टी ने दिया है। देखो हमारा प्लान किया था, इससे क्लियर चीज़ मैं कुछ आपको मतलब बता ही नहीं सकता। जो मैंने फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो में बताया था उससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता। देखो आपको क्या बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन से मार्केट बहुत बार रेजिस्ट कर चुका है। ओके, और नीचे मार्केट को जो करना था वो कर चुका है। अभी ये ऊपर सस्टेन हो रहा था। ओके, ये गैप डाउन ओपन हो गया, तभी भी आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल रीजंस की वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ है। क्लोजिंग जाके ऊपर देने का मतलब क्या था? ओके, कि ये इसमें स्ट्रेंथ है। देखो 24,400 का लेवल हमने वीकली एनालिसिस पे, लास्ट वीकली एनालिसिस पे निकाला था कि इसके नीचे मार्केट जाएगा तो मार्केट वीक है, अदरवाइज मार्केट वीक नहीं है। तो ये एक जो बजट का दिन था, उस दिन जब 400 मार्केट ने ब्रेक किया तो हमें सीधा 24,200 से लेके 150 का हमारा जो टारगेट था वो उसने दे दिया। बट उसी दिन क्लोजिंग जाके ऊपर दे दिया। तभी मैंने आपको एनालिसिस, डेली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि निफ्टी वीक नहीं है। सिंपल है, ये आपको क्लियरली बताया था। बिकॉज 24,400 का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे एक भी दिन मार्केट ने क्लोज नहीं किया है, एक भी दिन। सिंपल है मेरी बात। देखो 2 दिन मार्केट ने उसके नीचे ट्रैवल किया। देखो ये बजट वाले दिन नीचे गया, क्लोज जाके ऊपर। इस दिन भी नीचे खुला और अच्छा खासा नीचे खुला था। इस दिन भी ऑलमोस्ट 240 230 के आसपास ये नीचे खुला था। क्लोजिंग जाके वापस 400 के ऊपर दे दी। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था वो वीकली फेयर वैल्यू गैप से निकला था। ओके, वीकली एफवीजी से। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, ये आप लोग अभी समझ जाओ, अभी भी अगर नहीं समझे हो तो। ओके, फिर सिंपल प्लान था। कल मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताया, सॉरी एक कैंडल ड्रॉ करके यहीं पे दिखाया था कि अगर इस तरह का मॉर्निंग में यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल मिलता है, मैं बाई करूँगा। ओके, देखो ये मैंने एक दिन पहले ही प्लान कर लिया था, एक दिन पहले ही मैंने ये विजुलाइज कर लिया था कि यहाँ पे अगर इस तरह का कैंडल बनेगा तो मुझे यहाँ तक तो बियर, देखो इतना मूव आएगा ये मुझे भी नहीं पता था। ओके, मेरा क्या सिंपल प्लान था कि इसके ऊपर गया तो ये टारगेट, ये मैदान खुला है, ये 600 तक जाएगा, 24,600 तक ये जाएगा, ये मेरा प्लान था। फिर इसके बाद तो सिर्फ प्राइस को फॉलो कर दिया। देखो ये 450 पॉइंट्स में से आप मानोगे नहीं, मैंने 400 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। ओके, क्यों? बिकॉज मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह से चला था जो मेरा प्लान था। और मुझे पता था कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। बिकॉज ये 24,400 के नीचे जो हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप एरिया है उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी ना। ये एक दिन में 450 पॉइंट मूव कर जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। बट जिस तरह प्राइस मूव करता गया, पहले मैंने इधर तक राइड किया, ठीक है, 600 पे मैंने बुक कर लिया। फिर हमारा डिस्कशन सेम था कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्सल लेता है तो हम सेल करेंगे, और अगर 620 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है देन हमको ये सारे ऊपर 730 और ऑल टाइम हाई वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम पे भी बताया था, एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। तो ये एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह किया। यहाँ पे मैंने वापस से एंट्री बनाई और फिर मेरा ऑल टाइम हाई ही टारगेट था। बिकॉज ऑलमोस्ट ये 11 बजे ही इसने, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 11 बजे ही इस लेवल को तोड़ दिया था। तो पूरा दिन बाकी था, तो डेफिनेटली निफ्टी ये ट्रैवल कर सकता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट ट्रेल करके जाना था। यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर मैंने अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर दी थी 800 के आसपास। ओके, एनीवेज ना अब हम वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और उधर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या प्लान करेंगे। देखो आप मेरा कोई भी वीडियो देखो या ना देखो, मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ कि मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो ऑलवेज़ देखा करो। बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसमें मैं पूरे वीक का हमारा जो प्लान होता है वो बताता हूँ। और मार्केट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम उसी तरह से काम करता है। ओके, ये आप मेरे पास्ट के वीडियोस जाके देख लेना, मुझ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्लियरली ये फेयर वैल्यू गैप हमने डिस्कस किया था। दैट 400 से 500 के बीच में जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे निफ्टी जाता है तो हमें कौन सा लेवल, 24,200 से 150 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे 24,000 का लेवल। ओके, ये लेवल्स हमने कहाँ से निकाले थे? सिंपल है, ये लेवल हमने डेली चार्ट से निकाले थे। ओके,
देखो यहाँ पे अगर 400 के नीचे निफ्टी जाता है, ये हमारा डिस्कशन था, 400 के नीचे जाता है तो हमें ये एक लिक्विडिटी पॉइंट दिख रहा था, तो वहीं से मैंने ये लेवल निकाला था जो 24,200 और 150 का जो लेवल था वो यहीं से निकाला था। ओके, वो लास्ट वीक का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, बिकॉज इस लिक्विडिटी के अलावा यहाँ पे मार्केट के पास और कोई इम्बैलेंस था नहीं। ओके, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक था, ना ही कोई एफवीजी था जो मार्केट यहाँ पे उसको फिल करने आता, बिकॉज वो सारा मिटिगेट इधर हो चुका था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप ये सब मिटिगेट हो चुका था, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बाकी थी, तो उसी वजह से यहाँ पे ये लिक्विडिटी ही टारगेट बनता था। और इसी तरह हमने देखो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इससे सीख पाओ और आपको भी समझ में आया कि आप खुद से एनालिसिस किस तरह से कर सकते हो। सिंपल है, बाकी मुझे भी टाइम पास करने का कोई यहाँ पे मज़ा नहीं आता है। ओके, तो लेवल्स निकालने का ये बहुत ही एक फ़ायदा होता है ना। नेक्स्ट वीक क्या प्लान करना है, देखो निफ्टी बहुत ही बुलिश दिख रहा है। ओके, ये वीकली चार्ट अगर आप देखो तो बहुत ही बुलिश दिख रहा है, और बुलिश तो दिख रहा है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है। इसके नीचे जाकर भी अच्छा खासा नीचे जाकर भी मार्केट ने क्लोजिंग जाके बहुत ऊपर दी है, इसका मतलब बुल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है। और मैं लास्ट 2-3 वीक्स से बोल रहा हूँ कि अगर करेक्शन मार्केट में आया तो भी निफ्टी में उतना करेक्शन नहीं आएगा, बिकॉज निफ्टी, आईटी एंड रिलायंस हमारे वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, और अभी आप देखो तो बैंक निफ्टी का चार्ट पूरा इस तरह से था, ये पूरा वीक निफ्टी का चार्ट पूरा वीक इस तरह, थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर थोड़ा नीचे, और फिर ये एकदम ऊपर। ओके, निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से था, बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरीके से था। तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब हमारा मार्केट अभी धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। ओके, मैच्योर हो रहा है, इसका मतलब क्या कि जो सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख रहा है उस सेक्टर में ही पैसा जा रहा है। ओके, मनी कहाँ पे फ्लो हो रहा है, जो सेक्टर में स्ट्रेंथ है, जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी में मनी जा रहा है। बैंक्स में अभी क्या देखो, बैंक्स के रिजल्ट तो ठीक ठाक आए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट डिपॉजिट्स का कुछ इश्यू है बैंक में। ओके, डिपॉजिट्स बहुत कम हो रहे हैं बैंक में, जो लोगों की सेविंग्स है वो कम हो रही है, और मेजॉरिटी ऑफ द जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो डिपॉजिट्स का थोड़ा क्रंच है बैंक्स में, तो उसी वजह से कुछ टेंशन है, इसीलिए बैंक्स में थोड़ा प्रेशर है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारा मार्केट मैच्योर हो रहा है, तो इसी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि निफ्टी एक अलग ट्रेंड में जा रहा है, बैंक निफ्टी अलग ट्रेंड में जा रहा है, और इस चीज़ की आप हैबिट डाल दीजिए। ओके, इस चीज़ का हैबिट डाल दीजिए, बिकॉज ये अभी अक्सर आपको होता हुआ दिखेगा, बिकॉज जब तक अभी बैंक्स का ये इश्यू ठीक नहीं होता तब तक हो सकता है कि बैंक्स इसी तरह लैगार्ड बिहेव करे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें क्रैश आ जाएगा, बट हो सकता है कि वो थोड़ा लैगार्ड बिहेव करे, वो साइडवेज रहे या थोड़ा बहुत नीचे जाए, फिर ऊपर आ जाए, वापस से नीचे जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और निफ्टी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, बिकॉज निफ्टी आईटी बहुत ही स्ट्रांग है। आपको देखना है तो मैं उसका चार्ट दिखाता हूँ, मंथली चार्ट पे उसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। ओके, मैं बहुत टाइम से आपको निफ्टी आईटी में बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। ओके, ऑलमोस्ट जब ये यहाँ पे जब ट्रैवल कर रहा था इसी लेवल पे मैंने बताया था आपको कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक में है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये इसने कौन से, आई गेस 2022, हाँ जनवरी 2022 का, सो ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद इसने इसको ब्रेकआउट किया है। और ये कैंडल देखिए, अभी आई गेस एक आध दिन बाकी होगा मंथली में ट्रेड में, बट इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अभी ये कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल, 13% मूव इसने मंथली चार्ट पे दिया है। और इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो फ्रेंड्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने का मतलब है कि ये यहाँ से भी ऊपर ट्रैवल कर सकता है। मेरा टारगेट है कि निफ्टी आईटी यहाँ से 30-35% ट्रैवल कर सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल में। ओके, ये 1 से 1.5 साल में यहाँ से 30-35% ये इंडेक्स मूव करेगा। तो आप मान लीजिए कि स्टॉक्स मिनिमम 60-70% तो मिनिमम मूव करेंगे, कई स्टॉक्स आपको 100-120% भी मूव करते और इससे भी ज़्यादा मूव करते हुए दिखेंगे। अगर आप इन्फी का चार्ट देखो, अगर आप टीसीएस का चार्ट देखो, टेकएम का देखो, ये सारे के वीकली चार्ट अगर आप देखो तो इतने बुलिश चार्ट लग रहे हैं मुझे कि आप मतलब ये सबसे बेस्ट टाइम था जब मैंने यहाँ पे बोला था कि निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए।
ओके नाउ एनीवेज देखो नेक्स्ट वीक क्या करना है, निफ्टी पे आ जाते हैं। ये ज़्यादा वीक नहीं है, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये ज़्यादा वीक होगा नहीं। देखो इसने इधर तो डेफिनेटली एक एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाई है। ओके ऑलमोस्ट ये एनगल्फिंग है। मैं एनगल्फिंग कैंडल में सिर्फ बॉडी को कंसिडर करता हूँ, तो उस तरह से आप अपना देख लीजिए, मैं सिर्फ बॉडी को कंसिडर करता हूँ। ओके तो यहाँ पे ये देखो प्रीवियस जो छोटी सी बॉडी है उसको एनगल्फ करके अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग दिया है। मेरे लिए ये एक बुलिश साइन है। तो नेक्स्ट वीक मार्केट कर क्या सकता है, देखो अभी इसने एक अच्छा मूव दे दिया है, तो हो सकता है अभी 1 से 2 दिन मिनिमम, ओके 1 to 2 डेज़ मिनिमम ये थोड़ा साइलेंट रहे। निफ्टी ऊपर के लेवल पे थोड़ा साइलेंट रह सकता है या थोड़ा डिप दे सकता है, थोड़ा सा डिप दे सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल है। तो थोड़ा अभी एग्रेसिव निफ्टी में ट्रेड इतना एग्रेसिव मत करना। ऑप्शन बाइंग में अगर सेलिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली चार्ट देख लेते हैं। देखो डेली भी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हमको क्या चाहिए कि एक इसके ऊपर ये जो ऑल टाइम हाई लगा है 854 का और 861 का कल लगा था हाई फ्राइडे को, यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, ओके तो हमको एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है। बट कल हो सकता है हम एक छोटा सा कैंडल रेंज में बना दें, ओके गैप अप खुले, फिर वहाँ से थोड़े नीचे आए, फिर क्लोजिंग जाके समवेयर अराउंड ऊपर ही दे दे, तो एक छोटा सा इस तरह से डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कल कर सकते हैं। फिर हो सकता है उसके नेक्स्ट दिन हमको कोई अप मूव मिले, पॉसिबल है। तो इस तरीके से प्लान है ना। अब यहाँ पे डेली पे अभी तो कोई फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह नहीं है। हम 4 आवर में चले जाते हैं और 4 आवर में देखते हैं। देखो क्लियरली ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, फेयर वैल्यू गैप है। ओके ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो हमें थोड़ा सा इसमें नीचे के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये फेयर वैल्यू गैप का लेवल क्या है वो देख लेते हैं। 430 से लेके 760 तक, ओके तो यहाँ पे नीचे अगर देखो तो ये लेवल है 760 से लेके ये 450, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है। तो इसमें कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, देखते हैं 1 घंटे में क्या दिख रहा है। इसमें भी अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स है, ओके इसमें भी अच्छे खासे यहाँ पर ये जो लेवल है 750, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 750 से लेके 670 के आसपास तक, और ये भी एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है हमारे लिए। तो ट्रेडिंग हम 15 मिनट पे करेंगे, तो उसी पे आ जाते हैं और उसमें कुछ लेवल्स निकालते हैं यहाँ पे। सिंपल है मेरी बात ना। यहाँ पे देखो कौन से लेवल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ओके यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो एक लेवल है ये मेरे लिए एक बाइंग जोन इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, सिंपल। फिर ये वाला ज़ोन पूरा मैं इसको पूरा ही लेना पसंद करूँगा, तो ये एक ज़ोन है जो मेरे लिए एक बाइंग लेवल बन जाएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट लेवल ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखते हो तो ये फर्स्ट एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है, तो इसको भी ध्यान देना है। हो सकता है मार्केट कल इधर आए, ये फेयर वैल्यू गैप मैं मार्क करना चाहूँगा बिकॉज इसके ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है, तो इसके नीचे मार्केट टैप करके डेफिनेटली यहाँ से बाउंस कर सकता है, ओके। और ये देखो ये मैं क्यों ड्रॉ किया हूँ बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक 4 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी समवेयर अराउंड 760 के आसपास आ रहा है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी इधर है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ा है, ओके जो भी अभी लॉन्ग गए होंगे इधर, इनका स्टॉप लॉसेस इधर ही पड़ा होगा। नाउ कल ट्रेड कैसे करना है, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बता दिए। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको आप मार्क कर सकते हो सकता है मार्केट थोड़ा डीप आए और इधर से भी बाउंस कर सकता है। सेल करना है कि नहीं करना है, देखो हम थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो सकते हैं, ओके मतलब नॉमिनली गैप अप ओपन होंगे 20-30 पॉइंट्स जितना गैप अप, कुछ ज़्यादा गैप अप नहीं। बट अगर हम थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होते हैं तुरंत बाइंग में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल है। अगर ये ऊपर ग्रीन कैंडल भी बनाता है मैं बाइंग में तब इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर ये ऊपर जाता है इस तरह से, पहली कैंडल मान लेते हैं ग्रीन बनाता है, वहाँ से कोई रिवर्स करता है ना फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं करना पसंद करूँगा, मैं कुछ कॉल शॉर्ट करना पसंद करूँगा। देखो मैं बियरिश नहीं हूँ मार्केट में, मैं सेल साइड की एंट्री मुझे नहीं करनी है, बट मैं कॉल शॉर्ट क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्स करेगा, बिकॉज ये एकदम स्ट्रेच हो चुका है, ओके बहुत ही देखो ये एक वर्टिकल लाइन में ऊपर गया है, तो हो सकता है मार्केट इधर टाइम पास ही कर ले, ओके। और मैंने अगर ऊपर का मान लेते हैं 24,900 का या फिर 25,000 का मैंने अगर कॉल शॉर्ट कर दिया, ओके तो उसमें मुझे अच्छा खासा डीके मिल जाएगा। अगर मार्केट इधर टाइम पास भी करता है ना, इधर 50 पॉइंट में भी टाइम पास करेगा, मुझे अच्छा खासा डीके मिलेगा। तो आप इधर रिवर्स हो तब ऑप्शन बाइंग का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो,
ओके, एक सिनारियो ये है, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर जाने दीजिए उसको, वहाँ से जब मुड़े तब आपको ये चीज़ करनी है, उससे पहले नहीं। ओके, मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होके ही मार्केट सीधा नीचे आना स्टार्ट कर देता है, कोई बात नहीं, इसको नीचे आने दो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अगर सीधा सीधा नीचे आता है कोई बात नहीं, जहाँ से भी देखो 24,800 से या फिर 750 से, यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखे, आप बाइंग करोगे, सिंपल है, और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। गैप डाउन भी ओपन हो गया तो भी सेम सिनारियो है, 24,800 या फिर 750, जिस भी जोन से ये ऊपर जाना स्टार्ट करे, डबल बॉटम बनाए, कोई एनगल्फिंग कैंडल बनाए, ओके, या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे 5 मिनट्स में, तभी आपको एंट्री लेनी है। ओके, इस तरह से प्लान करना है आपका ट्रेड। फ्लैट ही ओपन हो जाता है और ऊपर जाता है, उस केस में भी सेम सिनारियो, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, जहाँ से ये रिवर्स करेगा वहाँ से मैं कॉल शॉर्ट करूँगा, सिंपल है। बिकॉज ये स्ट्रेच हो चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बिकॉज आप फोमो में ट्रेड ना लिए इसीलिए। ओके, इसमें फोमो में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाने देना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ पे बन गया ना। एक डिप के बाद ही बाइंग करने का सेंस बनता है, सिंपल है। तो अगर और फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तो उस केस में मैंने बताया है आपको क्या करना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, देखो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली हमने जैसा प्लान किया था लास्ट वीक उसी तरह से, इसको क्या हो गया, ओके, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वैसे ही चला है जो लास्ट वीक में हमने एनालिसिस किया था। इसमें भी हमने एनालिसिस यही किया था, सिंपली दैट 52,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है देन हमको नीचे 51,200 एंड 50,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। तो इसने आई गेस 50,450 के आसपास का लो लगाया है ये वाला। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी भी ये एक इम्पॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप में है, जिसको इसने भी रिस्पेक्ट किया है, इसने भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको वीकली चार्ट में, तो इसको रिस्पेक्ट किया है, नीचे से रिजेक्शन लिया है। तो अभी ये इतना, अभी भी ये वीक नहीं है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो सिंपल है, वीकली चार्ट मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो इसमें भी एग्जैक्ट मूव मिला है। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, देखो डेली चार्ट पे इसने अच्छा खासा करेक्शन दिया है। ऊपर से अगर हम देखें तो 2,500 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली इसने करेक्शन दिया है, तो एक पुल बैक तो आएगा ना। अब ये पुल बैक में देखो बैंक निफ्टी में हो क्या सकता है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, अभी ये एक और बार नीचे आएगा, देखो शायद थोड़ा यहाँ से और ऊपर जाए, फिर एक और बार नीचे आएगा। तब देखना है कि इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये डेफिनेटली फिर बियरिश ट्रेंड में कंफर्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा यहाँ से नीचे आके इस बॉटम के नीचे कभी भी क्लोज नहीं करता, मेरा बात ध्यान से सुनना, क्लोज नहीं करता। ओके, हो सकता है इधर मार्केट जाके क्लोज ऊपर दे दे, उसको मैं वीकनेस नहीं मानूंगा, वो लिक्विडिटी स्वीप होगा। बट अगर इसके नीचे क्लोज होता है उसी केस में हम वीक होंगे, अदरवाइज़ नहीं। मान लेते हैं थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया, फिर यहाँ कहीं से मुड़ के ये वापस से ऊपर जाता है, तो इसमें भी कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, ये भी वापस स्लो एंड स्टडी ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। या फिर हो सकता है ये यहाँ पे इधर टाइम पास करे 1-2 महीना, ये चीज़ भी पॉसिबल है। ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 50,450 के आसपास का लगाया है बैंक निफ्टी ने, इसके नीचे गया देन धड़ाधड़ हम नीचे के टारगेट्स देख सकते हैं। बट इसके नीचे डेली क्लोज मिले तभी की बात है। ओके, सिंपल है। तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस हमने कर लिया। वीकली चार्ट में हमें कुछ ऐसा सच दिख नहीं रहा ना, इसको जाना कहाँ है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट वीक का कैंडल किस तरीके से बनता है उससे ऊपर हमें एक आइडिया मिलेगा। बिकॉज अगर ये यहाँ पे वीकली चार्ट पे इस तरीके का कैंडल बना के अगर यहाँ पे बियरिश एफवीजी बनाता है तो मैं इसको थोड़ा वीक कंसिडर कर सकता हूँ। बट ये वीकली क्लोजिंग आने दो, उसके बाद हो सकता है यहाँ से मार्केट पूरा इस तरीके से क्लोज कर दे और कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाए ही ना, तो फिर इसको हम फिर स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे, इसको फिर हम वीक नहीं मानेंगे। सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीकली चार्ट में मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। डेली चार्ट में अभी जहाँ पे है वहाँ से हो सकता है थोड़ा नीचे डिप देखने को हमें मिले, बिकॉज यहाँ पे हम डेली फेयर वैल्यू गैप को हमने इन्वर्स नहीं किया है। ओके, यहाँ पे देखो ये है डेली फेयर वैल्यू गैप ना। इसका जो हायर एंड है, मतलब ये जो हाई है उसको हम देख लेते हैं 350। ओके, तो बैंक निफ्टी को अगर ये वाली लिक्विडिटी अगर टारगेट करनी है या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट करना है, ओके, पहले हम इस ऑर्डर ब्लॉक की ही बात करते हैं।
तो उसके लिए उसको 51,350 के ऊपर इसको एक डेली क्लोज देना पड़ेगा। ओके, डेली क्लोज इसके ऊपर देता है, देन हम ऊपर के टारगेट्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 51,900 के आसपास, और फिर वो क्रॉस हुआ देन 52,300 एंड 52,800 के लिए हम टारगेट करेंगे। बट डेली क्लोज 350 के ऊपर गया तो क्यों? बिकॉज उस केस में ये जो फेयर वैल्यू गैप है उसको बैंक निफ्टी इन्वर्स कर देगा। ओके, तो कल के लिए किस तरीके से प्लान करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट्स पे आके आपको लेवल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, इस लेवल को मैं डिलीट करूँगा, इसका कोई काम नहीं है। ये डेली एफवीजी का लेवल है, इसको मैं अभी 350 के आसपास ही लेके जाना चाहूँगा बिकॉज ओके 350 क्या, ताकि मुझे समझ में आया कि ये इसके ऊपर क्लोज कर रहा है कि नहीं। नाव देखो, ये जो एक सेलिंग जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट है। नाव कल आपको ट्रेड कैसे करना है, बैंक निफ्टी मान लेते हैं फ्लैट या थोड़ा गैप अप ओपन होता है, तुरंत बाइंग में नहीं जाना। 51,500 के ऊपर मुझे चाहिए क्या, प्राइस एक्शन। ओके, इस तरह से क्रॉस किया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, तभी मैं बाइंग करूँगा। आपका टारगेट क्या हो सकता है, पहला टारगेट 51,800 और ये क्रॉस किया तो 52,000। ओके, सिंपल है मेरी बात। मेरा एक एक वर्ड वीकली एनालिसिस में ध्यान से सुनना, एक एक लेवल पेन और पेपर लेके उस पर लिख लेना अगर आप सीरियस ट्रेडर हो और अगर कुछ बनना चाहते हो। बिकॉज ये सब चीज़ें मैं भी शायद भूल जाऊं कि मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, बिकॉज मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें छपी हुई रहती है, बट यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ मुझे ये नहीं पता। मैं कोई स्क्रिप्ट बना के इधर नहीं आता हूँ आपके, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ चार्ट खोलता हूँ और जो सामने दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है ना। आपको ये चीज़ एक याद रखनी है कि इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। सिंपल ना। अगर ये फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, उस केस में क्या करना है, देखो उस केस में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हो एक बार के लिए यहाँ पे। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो इसको आप यहाँ से मतलब ये 51,000 के आसपास का लेवल भी है, तो ये यहाँ से एक अच्छी बाइंग आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है अगर गैप डाउन ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो। अगर इतना नीचे नहीं आता है तो आप एक और चीज़ यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए कि यहाँ पे भी हमारे पास एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर भी है। हालांकि ये मिटिगेट हो चुका है, बट यहाँ पे हो सकता है इस कैंडल का, ये जो कैंडल है इसका लिक्विडिटी लेके यहीं से बैंक निफ्टी बाउंस कर जाए, ये 51,100 के आसपास से, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको दो लेवल्स पे बाइंग के लिए ध्यान रखना है, एक ये लिक्विडिटी पॉइंट और दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल है। इसके नीचे गया बैंक निफ्टी देन आप सेल कर सकते हो। इसके नीचे गया देन आपको डेफिनेटली ये लोज के टारगेट्स आपको 50,450 के आसपास ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये इसके नीचे मतलब 50,850 के नीचे अगर ये जाता है उसी केस में तब तक आप बैंक निफ्टी डिप पे बाई कर सकते हो। देखो एक और चीज़ पॉसिबल है, ICICI बैंक, PNB और एक आध बैंक और था आई गेस इंडसइंड बैंक, ये सारे बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं और इंडसइंड को छोड़ के बाकी सारे में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। ICICI का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो हो सकता है इसमें हमें ज़्यादा गैप अप देखने को मिले, हो सकता है 200-300 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल जाए। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मार्केट को इस एरिया में आने का वेट करना है, डिप देना है कहाँ पे 51,500 के आसपास या फिर आज के क्लोजिंग के आसपास। ओके, यहाँ पे 350-500 के जोन में डिप लेता है, यहाँ से रिवर्सल लेता है तो आप बाइंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत फिर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैंने पूरा आपको ये समझा दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी मिड कैप वाले ट्रेडर के लिए उधर आ जाते हैं। देखो मिड कैप में भी पूरा वीक कोई ट्रेड अच्छा नहीं दिया, एक ये ट्रेड हमको अच्छा दिया था, ये सेल साइड का जो हमने प्लान किया था वीकली एनालिसिस में उसी के हिसाब से। बाकी उसके अलावा हमको कोई अच्छा ट्रेड पूरा वीक नहीं मिला। बट ये ट्रेड हम पिछले 4 दिनों से प्लान कर रहे थे कि 12,500 के ऊपर जब भी ये निकलेगा तो 12,600 तो कहीं नहीं गया है, बिकॉज वो ऑल टाइम हाई का ये लेवल था। तो जैसे ही पहली ही कैंडल मार्केट ने 500 के ऊपर निकली और देखो आपको सीधा 650 तक का टारगेट बिना कहीं पे निकले हुए आपको दे दिया है। ओके, 150 पॉइंट्स का टारगेट आपको ऐसे ही दे दिया है। आपने इसमें से 70 पॉइंट लिए, 80 पॉइंट लिए, 100 पॉइंट लिए, ये मोर देन इनफ है। ओके, तो देखो कोई चीज़ अगर ट्रेड नहीं दे रही है, देखो इसमें सेम सेटअप है जो निफ्टी में था।
ओके मैंने ट्रेंड लाइन अभी ठीक से नहीं ड्रॉ कर पाया हूँ, मतलब आप देख लेना, देखो ये सेम सेटअप है, ये कंटिन्यूअसली यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, बट वापस से ऊपर आ जा रहा है। ओके हर बार देखो तो ये वापस ऊपर, यहाँ पे इतना नीचे जाके भी ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ आ रही है। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट ही आपको बता रहा है कि ये बार बार ये नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, तो कंटिन्यूसली चार्ट ही आपको बोल रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है उस केस में। ऐसे ट्रेड्स जब मिलते हैं ना फ्रेंड्स, तब आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड्स कर सकते हो, ओके, और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ना। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट्स में ना। इसमें आपको देखो हो सकता है इतना बड़ा डिप मार्केट आज के आज ना दे, तो आपको 2 लेवल्स ध्यान में रखने हैं। एक ये वाला, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और ये प्रीवियस स्विंग हाई है, तो इस एरिया को ध्यान में रखना है। कौन सा एरिया? ऑलमोस्ट अराउंड 12,600 से लेके 650 तक का एरिया, इसको ध्यान में रखना है। और अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर भी एक प्रीवियस स्विंग है, ओके, ये वाला 12,560 का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों फेयर वैल्यू गैप्स मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपको ध्यान में रखना है और ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों फेयर वैल्यू गैप आप प्लॉट कर दो, अगर आप चाहो तो मैं भी आपके लिए कर देता हूँ, चलो, ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको ट्रेड करने में। सिंपल है, फटाफट कर देते हैं। और इसमें देखो एक ही चीज़ है कि आपको जब इसमें आए तभी आपको ट्रेड करना है, बाकी शांति से बैठना है ना। हो सकता है देखो मिड कैप पूरा ये फर्स्ट मॉर्निंग में मोमेंटम के बाद थोड़ा साइलेंट हो गया था, तो अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाता है और एक अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है ना ऊपर, तो इसमें डायरेक्टली आप यहीं पे बाइंग कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इसने थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दे दिया है। ऑलमोस्ट हाफ अ डे के लिए इसने ये साइलेंट मूव दे दिया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होकर इधर सस्टेन करता है, आप तुरंत बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, बढ़िया है, हमें इधर से या फिर इधर से कोई ना कोई बाइंग का ट्रेड करना है। यहाँ से या तो यहाँ से ये डेफिनेटली बाउंस करेगा, ओके, डेफिनेटली करेगा। पेशेंट होके इसका वेट करना है और कुछ मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओके ना। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दिखती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।